हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बिकॉज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ऑलरेडी आपका एक पेपर निपट चुका होगा। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बार जो हमको लॉ में 2.5 डेज का टाइम मिल रहा है उसको इफेक्टिवली हमको कैसे यूज करना है। ओके, देखो, एक चीज जो सच्ची चीज है जो सीए एग्जाम्स में हमेशा फॉलो की जाती है वो ये है कि किसी ने 6 महीने पहले से मेहनत करना शुरू करा है, किसी ने 3 महीने, किसी ने 2 महीने, किसी ने 1 साल पहले। लेकिन अगर जो पेपर के पहले जो 1.5 दिन 2.5 दिन या 2 दिन मिलता है, अगर उसमें कुछ भी चूक हो गई, अगर उसमें आपने कुछ भी ऊपर नीचे कर लिया, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि अब आगे कैसे करेंगे। बिकॉज आपका पेपर कैसा जाएगा वो एग्जाम के एक दिन पहले वाली मेहनत ही डिफाइन करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के एक दिन पहले वाली मेहनत को हम कूट कूट के अच्छे से करें और उसके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हमारे पास हो। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि आज 4 सितंबर है, टुडे इज 4 सितंबर, और आप आपका अकाउंट्स का पेपर देके आ चुके हो। एंड आई वुड सजेस्ट, और इवन मैं आपसे यही बोलूंगी कि आज आपको लॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैम? क्यों? क्योंकि हमारे पास डीटी आईडीटी के लिए टाइम कम है। तो इट इज बेटर कि हम जो अभी हमारे पास, जब एग्जाम देके हम 5 बजे 6 बजे घर पे आए हैं, तो शाम को 7 बजे से 5-6 घंटे तक हम या तो हमारा डीटी या तो फिर हमारे आईडीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें। अच्छा मैम, यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो, मैंने आपको बोला टुडे इज डे 1, नहीं, इसको डे 1 भी नहीं करते हैं। आज आप एग्जाम देके आए हो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने शाम को 7 बजे से लेकर 6 घंटे तक, अब ये 6 घंटे हो जाएंगे आपके रात के 1 तक, या फिर आप 5 घंटे ले लो, और इसको आप समझ लो आपके 12 बजे तक। आपको 5-6 घंटे, देखो यार मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, आप ऐसा ढीलपन मत करना कि अभी तो टैक्स है ही नहीं तो चलो ठीक है अपन कर लेते हैं, कर लेंगे, नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा ढीलापन मत करना। डीटी आईडीटी में से अगर कुछ भी आपने उठा लिया तो आगे जो 1.5 दिन है उस एग्जाम से पहले, टैक्सेशन की एग्जाम के पहले, तब आपको ऐसा होगा कि यार भगवान ने दिमाग दिया था जो हमने टैक्स को कर लिया। यहां पर अब आपको क्या करना है, देखो दो ऑप्शन है। या तो आप ए कैटेगरी के टॉपिक्स करो, कुछ टॉपिक्स करो, या तो जो आपकी बी कैटेगरी होगी, वॉट एवर यू आर डूइंग, आईडीटी और डीटी जो भी आप कर रहे हो, आप भले आईडीटी कर रहे हो या फिर डीटी कर रहे हो, यहाँ पे भी आप आईडीटी कर रहे हो या फिर डीटी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको उसकी कैटेगरी ए या फिर कैटेगरी बी करनी है। पर्सनली आई विल रिकमेंड कि आप कैटेगरी बी 5-6 घंटे में करके खत्म कर देना। मैम कैटेगरी ए क्यों नहीं टच करना है? क्योंकि राजा मेरी बात सुनो, जो कैटेगरी ए होती है ना, वो कैटेगरी ए जो है बहुत बड़े होते हैं, उसमें बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। तो अगर आपने 5-6 घंटे में अगर 2 या ढाई चैप्टर ही कर पाए आप, तो आपका मोटिवेशन उतना ज्यादा हाई नहीं लगेगा। लेकिन आपने 5-6 घंटे में बी कैटेगरी प्लस हो सके तो सी कैटेगरी, नहीं तो सिर्फ बी कैटेगरी भी निपटा दी, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा कि एटलीस्ट डीटी आईडीटी में से कोई एक सब्जेक्ट है मेरा जिसमें मैंने बी कैटेगरी को पूरी तरीके से निपटा दिया है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि अब नेक्स्ट डे हमको क्या करना है। नेक्स्ट डे हमारे पास आ गया है 5 सितंबर। अब इस 5 सितंबर को हमको क्या करना है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 5 सितंबर में आपने क्या करना है, यहां पे आपको स्टार्ट कर देना है आपका स्टार सब्जेक्ट जो कि रहेगा हमारा लॉ। ठीक है, अब हमको लॉ को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। हमको लॉ में यहाँ पे बिल्कुल भी अब देरी नहीं करनी है। लॉ स्टार्ट करेंगे, आई वुड सजेस्ट सुबह 6 बजे से स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, और सबसे पहले हर 2-3 घंटे में, हर 2 घंटे में 15-15 मिनट का ब्रेक लेना इस कंपलसरी। में यहाँ पे लिख देती हूँ, आफ्टर एवरी 2 आवर्स आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक कितनी देर का लेना है आपको? 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स का ब्रेक इज कंपलसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे दिमाग रिफ्रेश होता रहता है हमारा। अब यहाँ पर आपने क्या करा ना, लॉ उठा लिया, तो मैम अब लॉ में सबसे पहले हमको क्या करना है, कौन से कैटेगरी ए, कौन से कैटेगरी बी,
मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट 10 अटेम्प्ट से इस तरीके से मैंने आपको मार्किंग्स करके दी थी कि कौन सा चैप्टर पास्ट 10 अटेम्प्ट में कितना वेटेज रखता है। अगर आपने इसको देख लिया तो अब यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि इससे क्या एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, पिछले अटेम्प्ट में क्या आ चुके हैं। कैटेगरी ए, बी और सी इसको डिफाइन कर लेना अपने अटेम्प्ट के हिसाब से, उसको डिफाइन कर लेना। अब जैसे मुझे ये दिख रहा है मेरा शेयर कैपिटल सी 10 अटेम्प्ट में से 7 बार पूछा गया, 10 अटेम्प्ट में 6 बार पूछा गया, लग रहा है कैटेगरी हो सकता है, इसको करो। इस पूरी शीट में जितने आप चैप्टर्स निपटा सकते हो जिसका वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में, उसको उठाओ चैप्टर को और निपटाते जाओ। ठीक है, ओके। इस शीट को भी मैं अभी ओपन ही रखती हूँ। इस शीट में मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर कौन कौन से ट्रैप बना सकता है, आपके लिए एक्सपेक्टेड क्या है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, तो मैडम क्या सिर्फ सुपर इंपॉर्टेंट ही करे क्या? देखो मैं आपको अगेन बोलती हूँ गाइस, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी कि आपको हर टीचर बताएंगे। ठीक है, कोई टीचर गलत नहीं बताता यार, सब लोग अपनी रिसर्च करके आपको बताते हैं। कोई नहीं चाहेगा कोई बच्चा फेल हो, क्योंकि किसी कभी ना कभी हम भी उस जर्नी में थे। ओके, और हम भी एक्सपेक्ट करते थे कि यार हम भी ट्रस्ट करते थे टीचर जो बता रहे एकदम सही बता रहे। लेकिन मेरी एक चीज याद रखो, आईसीएआई का भरोसा नहीं है। आईसीएआई कभी भी करवट बदल सकता है, अगर आईसीएआई ने करवट बदल दी तो वो तुम्हारी किस्मत होगी। इसीलिए आई वुड सजेस्ट जितना आपने पढ़ा है पहले उसको पूरा रिवाइज करो, पूरी तरीके से उसको देख लेना है। अच्छा मैम, जल्दी जल्दी हम उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, हमको तो आप वो बता दो। देखो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अच्छा, सबसे पहले तो रिविजन वीडियोस, रिवीजन वीडियोस। अब जो रिवीजन वीडियोस हैं, इन रिवीजन वीडियोस को आप देखो। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पूरी एक्सप्रेस बैच करके एक पूरी बैच भी बनी हुई है, एक एग्जाम्शन एक्सप्रेस है। देखो ऐसा है, जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसको भी आप देखोगे, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट चैप्टर को सिंप्लीफाइड करके समझा दिया था सबको मैंने, ए बी सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आप सिर्फ कुछ मत करो, उस पूरे वीडियोस को सुनो। प्लस मैंने मेरे टेलीग्राम पे लास्ट अटेम्प्ट में वॉइस नोट्स भी डाले थे, वॉइस नोट्स डाले थे फॉर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। अब ऐसा है ना कि समझो आप सुबह से पढ़ रहे हो और थोड़ा पढ़ पढ़ के थक गए और आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, नहा लेता हूँ, मंदिर चले जाता हूँ, फलाना कर लेता हूँ, ढिंका कर लेता हूँ। कुछ भी करो, कुछ नहीं, इस वॉइस नोट को कान में लगाओ, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और उस टेलीग्राम में स्टार्टिंग में आपको ये सारे वॉइस नोट दिखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन के वॉइस नोट है। हार्डली 5 मिनट में पूरा मैंने समझा दिया था। प्लस उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी हैं आपके पास इसके साथ साथ है हैंड रिटन नोट्स। अब ये हैंड रिटन नोट्स किस काम आएंगे हमको? हैंड रिटन नोट्स में मैंने आपको सब बता रखा है। अगर मैं एक सैंपल बता दूं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने हैंड रिटन नोट्स में गिव मी 1 मिनट, कौन सा वाला दिखाऊं? हमने सारे हैंड रिटन नोट्स बना के रखे थे, राइट? हमने हैंड रिटन नोट्स में सब लिख के रखा है कि कहाँ पर एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमने इंग्लिश में एक छोटे छोटे से पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि अगर आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिवाइज करना है तो आप इन लाइनर्स को रिवाइज कर सको। अगर आपको रिवाइज करना है कि भाई कहाँ पे कहीं पे आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक पूरा चार्ट चाहिए कि इस चैप्टर में कितना क्या इंक्लूड है, आपको वो मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि भाई आपको इस तरीके से कुछ क्लैरिटी वाले पॉइंट्स चाहिए, आपको वो मिल जाएंगे। आपको कनेक्टिंग ब्रिजेस मिल जाएंगे। व्हाट इज कनेक्टिंग ब्रिज? कनेक्टिंग ब्रिज अगर किसी सेक्शन का, सेक्शन 447 का चैप्टर 2 में जिक्र हुआ तो यहीं पे शॉर्ट में बता दिया कि सेक्शन 447 क्या होता है, वहां भी पढ़ेंगे, यहाँ भी देख लो। तो इससे क्या होता है ना, एक चैप्टर के नोट्स पढ़ते पढ़ते दूसरे चैप्टर के टॉपिक्स भी रिवाइज होते जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हो। जो जो मैंने रेड में लिख रखे हैं, दे ऑल आर द कीवर्ड्स। आप इन कीवर्ड्स को देख सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज कहाँ गई? ओके, तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। रिवीजन के और हैंड रिटन नोट्स के टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। प्लस उसके बाद 6th को क्या करेंगे मैम? 6 सितंबर को मॉर्निंग में अगर आपका कुछ भी छूट गया है, कोई भी टॉपिक है जो आपका छूट गया है, कोई बात नहीं, उस छूटे हुए टॉपिक को आप यहाँ पे कंप्लीट करो। जो चैप्टर आपके छूटे होंगे उसको सुबह सुबह निपटा देना। देखो लॉ इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, जितना सुबह के स्पैम में निपटा सकते हो उतना निपटा के रख लेना। अगेन 6 बजे उठे और सुबह जो है 6 बजे से हमने दोपहर 12 तक जितना भी कैटेगरी बी, थोड़ा कैटेगरी सी बाकी था उसको भी निपटा दिया। उसके बाद क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमको ये करना है कि यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक बार एमटीपी
प्लस एक बार आरटीपी। इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको जरूर देख लेना है। मैम अभी तक आरटीपी एमटीपी को हाथ भी नहीं लगाया, तो यार राजा तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अगर अभी तक आरटीपी एमटीपी को हाथ नहीं लगाया तो ये हमारी सिंप्लीफाइड आरटीपी है जिसको मैंने बनाया है। आपको पूरे इंग्लिश में इसके आंसर्स मिल जाएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन पढ़ो, कुछ नहीं, फिर इसको रिवाइज कर लो, चीज़ें याद रह जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स भी दिए हैं। एग्जामिनर जो ट्रैप बना सकता है वो एग्जामिनर के ट्रैप भी मैंने आपको यहाँ पे आपको दिए हैं। और हर आंसर के बाद आप कौन कौन से कीवर्ड्स इसके लिए याद कर सकते हो कि एग्जाम में आ गया तो इतना भी लिख दिया तो हमारा काम बन जाएगा, कुछ मार्क्स तो एग्जामिनर हमको दे ही देगा। तो आप इन कीवर्ड्स को भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन है कि नहीं है? तो यस। क्या आपको लिमिट याद रखनी है? जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टअप का रूल, परसेंटेज लिमिट और लॉक इन पीरियड, स्वेट इक्विटी शेयर में एग्जामिनर का फेवरेट कॉम्बो बनता है। इस तरीके से आप पूरी आरटीपी को रिवाइज कर सकते हो। सेम विथ MTP1 एंड MTP2। अगर आपने अभी तक MTP1 MTP2 को नहीं देखा है तो आप यहाँ से MTP1 और MTP2 को रिवाइज कर सकते हो। पूरा एक एक MCQ को भी ऐसे ही समझाया है मैंने यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कंसर्न है वो, प्लस यहाँ पर इंग्लिश में उसका कंक्लूजन, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या ट्रैप एग्जामिनर ने यहाँ पे फेंका है, क्या जाल फेंका है आपके लिए कि बच्चा उसमें फंस के आंसर गलत देते और उसके मार्क्स हम काट लें और बाद में रिजल्ट में बुरा नहीं बोलेंगे। और कीवर्ड जो है मैंने यहाँ पे कीवर्ड भी दिया है, प्लस आपको याद करना है कि नहीं उसके लिए मैंने टिप भी दी है कि भाई एमसीक्यू में अगर डिक्लेरेशन और ब्रॉड डिस्क्लोजर है तो इट इज नॉट अ डिपॉजिट, अ काइंड ऑफ थिंग्स मैंने ऐसे से बहुत इनोवेटिव सोच के आपके लिए एमटीपी और आरटीपी बनाई है। तो आप इस एमटीपी और आरटीपी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस एमटीपी आरटीपी को फॉलो किया मतलब आपने क्या करा, एक दिन कर दिया टैक्स जिसमें आपने या तो आईडीटी या तो डीटी के कैटेगरी बी को निपटा दिया है। सेकंड डे आपने ऑलमोस्ट लॉ खत्म कर दिया है। थर्ड डे जितना लॉ बचा था सुबह वो कर लिया। दिन में आपने एमटीपी आरटीपी, मेरी एमटीपी आरटीपी के नोट से रिवाइज करोगे, ट्रस्ट मी आपको 2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा, 3 से तो ज्यादा लगेगा ही नहीं। ठीक है, स्लो से स्लो बच्चे की बात कर रही हूँ। फेस टू फेस में स्लो से स्लो बच्चा भी 2 से 3 घंटे में उसको पूरा कर देता है। तो अपन इस आरटीपी के क्वेश्चंस को, एमटीपी के क्वेश्चंस को 2 से 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स करके खत्म कर देंगे। अब सोचो आपके पास एक्स्ट्रा बफर टाइम बचा। मैम इस एक्स्ट्रा बफर टाइम में क्या करेंगे? अब जो सितंबर एनालिसिस की मैंने आपको शीट बताई है, अब जो मैंने सितंबर एनालिसिस की आपको शीट बताई है, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको दोबारा से रिवाइज कर लो ताकि और पक्का दिमाग में बैठ जाए। 80 मार्क्स अपने जेब में अपन घर लेके आ जाएं। ओके, अब एक और चीज, यहां पर आपको रिवीजन वीडियोस देखने हैं, पुराने वाले भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। यहां पर हैंड रिटन नोट्स आपको देखना है। पुराने वाले में स्मॉल कंपनी की लिमिट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो पहले 2 करोड़ की थी अब 4 के आसपास की हो गई है। प्लस वॉइस नोट आप सुनते रहिए, ठीक है, जितना वॉइस नोट सुनेंगे उतना जो सेक्शंस हैं, जो डिफिकल्ट सेक्शंस हैं, उतना आपको रिवाइज हो जाएंगे। प्लस हैंड रिटन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे एमटीपी आरटीपी के जो हमारे सिंप्लीफाइड बॉम्ब नोट्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। सिंप्लीफाइड बॉम्ब नोट्स को फॉलो करना है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेटेड है। इतना सब करके आप, दिस इज माई गारंटी, अगर आपने ईमानदारी से इस 2.5 डे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करा तो यू आर गोइंग टू स्कोर एन एग्जाम्शन इन योर लॉ का एग्जाम। इवन क्योंकि आपने डीटी भी थोड़ा कर लिया था तो आपको उसका भी थोड़ा एज मिल जाएगा आपके टैक्सेशन की एग्जाम में। तो आई वुड रिकमेंड गाइज कि प्लीज 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 फोकस ऑन दीज टॉपिक्स और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए। देखो मैंने तुमको ये बाकी टीचर्स की तरह नहीं बताया कि यार तुम 60 मिनट में इनकॉर्पोरेशन कर दो, 40-45 मिनट में ये चैप्टर खत्म कर लेना, और ऐसा करके मैंने कोई चार्ट बना के दे दिया। मुझे पर्सनली ये लगता है, जब मैं खुद पढ़ती थी और किसी टीचर का ऐसे देखती थी और वो बोलते थे कि यार 60 मिनट में तुमको ये टॉपिक पढ़ के खत्म कर देना है, सुबह 6 बजे उठोगे, 6 बजे से 7 बजे तक ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अरे भाई सबकी स्पीड अलग होती है, हो सकता है वो चैप्टर मेरे लिए वीक हो तो मुझे 60 मिनट से ज्यादा लग जाए। उसमें फिर मुझे ना थोड़ा डीमोटिवेशन फील होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार बताओ, सर ने तो बोला था, मैडम ने तो बोला था कि यार सिर्फ 60 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मेरा तो 60 मिनट में हुआ ही नहीं। और उस डीमोटिवेशन की वजह से ना आगे की प्लानिंग
और जितनी भी प्रिपरेशन थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता था, थोड़ा डाउनवर्ड फील होता था। तो इसीलिए मैंने आपको वो नहीं बताया, करो अपने हिसाब से, सुनो सबकी, करो अपने हिसाब से, लेकिन एक जो ब्रॉड आइडिया आपको मिलना चाहिए उसके लिए मैंने आपकी हेल्प कर दी। इस ब्रॉड आइडिया को आप फॉलो करो और ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हरे कृष्णा। मेरी राधा रानी से दुआ है कि बरसाने वाली राधे जी आपको पास करें और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, और फटाफट से मुझे आप मैसेज करके बताएं कि मैम हम पास हो गए। आई रियली विश गाइस कि आप लोग पास हो जाओ, बिकॉज आई नो कैसा लगता है कि व्हेन यू डिडंट क्लियर तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आई नो ये अटेम्प्ट बहुत आसान आएगा। आईसीआई आप सबको पास करने वाला है और यू आर द विनर, यू आर द सीए फाइनलिस्ट। आप सिर्फ ऐसा सोच के एग्जाम दो कि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और मैं सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजे में इंटर के लिए मैं पेपर दे रहा हूँ। एक और चीज गाइस, जो पेपर हो गया है उसके बारे में मत सोचना, कुछ नहीं, पेपर उठाओ। मैंने एक मेरे टाइम पे एक फैकल्टी हैं जिनका मैंने सुना था, उन्होंने बोला था यार एग्जाम हॉल से बाहर निकलो ना तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसको फाड़ के बोल दो काली माता बलि स्वीकार करो करके, उसको फेंक दो, जला दो उसको। मैं सही बोल रही हूँ, पहले मुझे लगता था नहीं नहीं मैं तो, एक तो मैं लड़की भी हूँ ना, तो मैं चीज़ों को जमा के रखना, संभाल के रखना, लेकिन बिलीव मी गाइस कभी ऐसा करके देखना, एग्जाम हॉल से बाहर निकलो और फाड़ के उसको बोल दो काली माता बलि स्वीकार करो, फेंक दो, जला दो, जो करना है कर लो, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गाइस जो हो गया वो हो गया, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आना चाहिए। किसी का अगर पेपर बिगड़ा है तो देखो अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो अपने दिमाग में अजम्पशन मत लो कि आपका पेपर बिगड़ा है। कितनी बार हमको लगता है पेपर बिगड़ा है लेकिन वो बिगड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है पेपर बिगड़ा है तो भी काली माता बलि स्वीकार करो, भाड़ में जाए, आग लगे, मिट्टी पाओ उस पर, और अब अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी पे आ जाओ, ताकि नेक्स्ट पेपर में एग्जाम्शन स्कोर करके हम वहां पे मार्क्स को, हमारे एग्रीगेट को सेट ऑफ कर पाए। दूसरी चीज, अगर किसी का बहुत अच्छा गया है तो प्लीज आसमान में उड़ना बंद करो, नीचे आ जाओ और साहब जी अच्छे से आराम से पढ़ लो, क्योंकि अभी भी और पेपर्स बाकी हैं। तो मिलते हैं गाइस आगे, और ऐसे ही खुश रहिए। यू आर द सीए फाइनलिस्ट। सिर्फ आप ऐसी प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही आपका रिजल्ट नहीं है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए पेपर दे रहे हैं, बस ऐसा करके मजे मजे में पेपर दे दो और एक दिन पेपर खत्म हो जाएंगे और फिर आप आजाद हो जाओगे, रिजल्ट आएगा, सीए फाइनलिस्ट बन जाओगे और फिर आप सीए फाइनलिस्ट की तरह तैयारी करना शुरू कर दोगे। तो बस ऐसा ही पॉजिटिविटी दिमाग में रख के सोचना है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा एवरीवन।